Good morning, students. Good morning, everyone. How are you all? I hope you will be fine. Okay. तो हम कहाँ थे कल? मैं पहली ऑनलाइन क्लास शुरू की, काफ़ी बच्चे आए, थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट है दैट आप लोग सब आओ, ओके। आई एम देयर फॉर एवरीवन, ओके। एंड दिस क्लास हैज़ I am taking this class for your benefit and I am waiting for you all, okay. I am waiting for you all, so please come join online classes and take your benefit. This is for your benefit. कल मैंने थोड़ा परिचय किया सबसे, और मैंने कल क्या पढ़ाया था, मैंने फिर से शुरू किया है। तो जिनका भी छूटा हुआ है, जो भी छूटा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगी, आप लोग कंप्लीट करते जाओगे और मुझे पर डे सेंड करोगे ताकि मैं उसका करेक्शन करते जाऊँ, ठीक है। तो हमने शुरू किया था पहला पार्ट, फैलती चप्पलें। आपने पढ़ा था, ये चित्रकथा है, काफ़ी मज़ेदार थी। चित्रकथा थी ये कि सुपंदी नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता है। दादी उसे बोलती है कि उन्हें प्लास्टिक के चप्पलों की एक जोड़ी चाहिए, मतलब उनके लिए एक जोड़ी चप्पल ला दे बाज़ार से। सुपंदी जाता है बाज़ार और उसे रास्ते में एक इंसान मिल जाता है जो पटरियों में काम करता रहता है। और सुपंदी उससे क्या पूछता है कि आप पटरियों में इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हो? तो उसे जवाब मिलता है कि गर्मी में पटरियाँ फैल जाती हैं इस वजह से, और वो उसको दिमाग में फिट कर लेता है कि अच्छा ठीक है, गर्मी से चीज़ें फैलती हैं। फिर वो प्लास्टिक की चप्पलें लेकर के अपनी दादी के पास जाता है। दादी उसे पहन के देखती हैं तो वो बोलती है कि सुपंदी तू जाके इसे बदलवा के ले आ। क्यों भाई? क्योंकि चप्पलें छोटी थी। तो छोटी चप्पलें तो आपके हमारे पैर में भी तो नहीं आती हैं। हम कपड़े या चप्पल, जूते जो भी पहनते हैं अपने साइज से पहनते हैं, अपने नाप से पहनते हैं। तो दादी को भी छोटी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इसको बदलवा दो। अब देखो सुपंदी का दिमाग कहाँ की बात कहाँ लेके आया। उसने सोचा कि बाज़ार क्यों जाना भाई, और घर में ही दादी की चप्पलें छोटी से बड़ी कर देता हूँ। और होशियार ने क्या किया, चप्पलों को तपाने के लिए तवे पर रख के आराम से फैल के लेट गया। फिर अचानक से जलने की महक आई और आवाज़ आई, तो उठ के गया, दादी दादी चप्पलें कहाँ? उसने देखा चप्पलें हैं ही नहीं। चप्पलों का तो हलवा हो गया था। वो बेवकूफ़ को मालूम नहीं था कि उस मज़दूर ने जो उसे बताया कि गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, वो उसने लोहे के लिए कहा था, और इसने अप्लाई कहाँ किया? प्लास्टिक पे। तो प्लास्टिक तो आप भी प्लास्टिक, अगर कोई पॉलीथीन है उसको जलाते हो, उसमें 3 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगता जलने में, कितनी जल्दी जलता है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि फिर से उसको उसी ढांचे में ले आए, उसी आकार में ले आए, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं ना। हाँ, तो सुपंदी को भी अफसोस हुआ और दादी ने भी कहा कि हो गया सत्यानाश। सही बात है, सत्यानाश इसी को कहते हैं, मतलब सब खत्म। उसने चप्पलें बर्बाद कर दी, पैसे भी बर्बाद हो गए। तो अगर आपको किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो तो उसमें हाथ डालने से पहले अपने बड़े बुज़ुर्गों की सलाह ले लें, उनसे पूछ लें। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या सीख क्या मिली थी? अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा ज्ञान विनाशकारी होता है, हानिकारक होता है। तो कोई भी काम को करने से पहले उसके बारे में पता कर लें, ठीक है। आपसे अनुभवी लोग भी हैं, उनसे पता कर लें, उसके बाद ही उसमें हाथ डालें। मैं काम करने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार उसके जो माइनस पॉइंट्स प्लस पॉइंट जो भी होते हैं, अच्छाई बुराई, या फिर अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो जानकारी आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से लें और तभी उस काम को शुरू करें, ठीक है। चैप्टर तो हमने कल पढ़ लिया था और मैंने गृह कार्य भी दिया था कि उसमें जो भी आपको आसान लगता है उसका चित्र बना के रंग भरें, ठीक है। और उसके बाद मुझे भेजें। आपको जो भी होमवर्क, जो भी गृह कार्य भेजना है, आप सिर्फ मेरे पास भेजना है, और मैंने अपना नंबर सेंड करवा दिया था ग्रुप में, ओके। देन सेंड मी योर हिंदी होमवर्क। तो अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर कॉलम पे। तो सबसे पहले आपने पिछली क्लास में भी किया होगा, सबसे पहले हम नए शब्द या शब्दार्थ करते हैं, ठीक है। इसमें शब्दार्थ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नए शब्द हैं और आप लिखते हो जब उनको, तो लिखो और उच्चारण के सहित याद करो। कैसे करना है मैं बता रही हूँ। जैसे पहला शब्द मैंने लिया है प्लास्टिक, इसको कैसे पढ़ेंगे? पहला संयुक्त आ की मात्रा, दंत सटा संयुक्त हरसु ई की मात्रा क। फिर से बोलती हूँ, पहला संयुक्त आ की मात्रा, दंत सटा संयुक्त हरसु ई की मात्रा क, प्लास्टिक। दूसरा शब्द है पटरियों,
प ट र ह्रस्व ई की मात्रा य ओ की मात्रा अनुस्वर या बिंदु दोनों बोल सकते हो। प ट र ह्रस्व ई की मात्रा य ओ की मात्रा अनुस्वर। पटरियों। तपा। तपा मतलब क्या होता है? गरम। तपा त प आ की मात्रा तपा। तरकीब। त र क दीर्घ ए की मात्रा ब। तरकीब मतलब युक्ति, उपाय। गायब। ग में आ की मात्रा य ब गायब। नाप। न में आ की मात्रा प नाप। ठीक है, न में आ की मात्रा प नाप। नाप मतलब होता है आकार का, साइज का, जिसे बोलते हैं ना हमारे नाप की नहीं है ये तो बड़ी है, ये तो छोटी है। नाप। सत्यानाश। दंत स तय संयुक्त आ की मात्रा न आ की मात्रा दंत स। दंत स मैंने इसलिए बोला क्योंकि हिंदी में स जो भी है वो भी 3 प्रकार के हैं। दंत स, तालव्य श, मूर्धन्य श, और तीनों का उच्चारण भी अलग है। दंत स में हम दांत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप दांत बंद करके और स दंत स नहीं बोल पाओगे तो वो स है, स। तालव्य श, उसमें आप तालु का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो वो है श। ठीक है, उसके बाद है मूर्धन्य श। मूर्धन्य इसलिए क्योंकि उसमें मूर्धा का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम जब भी बोलेंगे तो उसको उसके पूरे नाम के साथ बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपके क्लासेस में होता है, अब एक आयुष है, एक आयुष पटेल है, एक आयुष मिश्रा है, तो मुझे जब बुलाना होता है तो मैं क्या करती हूँ? आयुष बोलूँगी तो तीनों खड़े होंगे, है ना, तो उनको उनके फुल नाम से बुलाते हैं या फिर 1 2 3 लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, पूरे नाम से बुलाते हैं तो वो बच्चा पर्सनली अकेले खड़ा होता है। वैसे ही दंत स, तालव्य श, मूर्धन्य श में आपको अंतर करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? दंत स तय संयुक्त आ की मात्रा न आ की मात्रा दंत स। सत्यानाश मतलब बर्बाद, सब खत्म। ये आपके नए शब्द हैं। ठीक है, और हाँ, इसके प्रश्नोत्तर जो है 3 प्रश्नोत्तर हैं, तो वो भी हम आज ही कर लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने को कहा? क्या कहा? दादी माँ ने सुपंदी को प्लास्टिक की चप्पलों की एक जोड़ी लाने को कहा, या फिर दादी माँ ने सुपंदी को एक जोड़ी प्लास्टिक की चप्पलें लाने को कहा। ये सही है, दादी माँ ने सुपंदी को प्लास्टिक की एक जोड़ी चप्पलें लाने को कहा। और कोशिश करिए कि जब भी आप उत्तर दें, चाहे मैं बताऊं या फिर आप खुद से लिखें, तो बिल्कुल प्रश्न के अनुसार। जैसे प्रश्न है, दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने को कहा? दादी माँ ने सुपंदी को एक जोड़ी प्लास्टिक की चप्पलें लाने को कहा। दूसरा प्रश्न क्या होगा? स्पीकअप। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? बोलो। प्रश्न है, दादी ने सुपंदी को प्लास्टिक की चप्पलें बदलवा कर दूसरी लाने को क्यों कहा? क्यों कहा था भाई? छोटी थी, तो दादी को चप्पलें छोटी हो गई, इसलिए दादी ने सुपंदी को प्लास्टिक की चप्पलें को बदलवा कर दूसरी लाने को कहा। ठीक है। तीसरा, सुपंदी के मन में ऐसा क्यों आया कि प्लास्टिक की चप्पलें गर्म करने से बड़ी हो जाएंगी? हाँ, तो सुपंदी के मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि मजदूर ने पटरियों की फैलने की बात उससे की थी, जो कि लोग